हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे हैं। तो जो भी हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बी एड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, के अलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है आप सभी को, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे, इसको नहीं मिस करते हैं आप सभी को, ठीक। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथ ही आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, क्लास को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। दिए गए विकल्प में से विषम अक्षरों को चुनना है, ठीक है। विषम अक्षरों को चुनना है। पहले देखते हैं सी से जी, ठीक है। CDE, इसके बाद EFG, 2+1, ठीक है। IJKLM, ठीक है, +2+2। ओके बाद PQR, 3+, ठीक है। STU, 3 3+, यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ये लोग जो दिएगा हमारा बाकी सबसे भिन्न दिया गया, ठीक है। बाकी सब में 2 2+ हो रहा है, यहाँ पे हमारा 3 3+ हो रहा है, ठीक है। इसमें भी हमारा 2 2+ हुआ है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए। बल्लेबाज है, अंपायर है, गेंदबाज है और विकेट कीपर है, तो अंपायर यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। ये सभी तो खेल खेलते हैं, ठीक है। बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर ये क्या करते हैं, खेल को खेलते हैं, लेकिन अंपायर जो है वहाँ पे निर्णय देता है खेल के ऊपर, ठीक है। तो अंपायर जो है इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। क्रिकेट खेल के विभिन्न खिलाड़ियों को बल्लेबाज, गेंदबाज तथा विकेट कीपर कहा जाता है। अंपायर खेल को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए 33 33 नंबर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, ठीक है। संबंधित संख्या को चुनना है। 10 का आपका क्या दिया गया, 1000 दिया गया, ठीक है। यानी कि 10 घाते 3 हुआ है, ठीक है। 10 घाते 3 आपका हो गया है 1000, ठीक है। तो 2 घाते 3 कितना हो जाएगा पता है, तो दो दूनी के 4, 4 दूनी के 8 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 गुड़े 10 गुड़े 10, तो आपका 1000 हो गया। उसी प्रकार 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए, दिया गया है 34 34 नंबर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनना है। पेज का पेचकस दिया गया है, कील का क्या हो जाता है। पेज का पेचकस दिया गया है, कील का क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार पेचकस का उपयोग जो है पेज को कसने के लिए किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार पेचकस का उपयोग जो है पेज को कसने या खोलने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार हथौड़े से जो है कील को गाड़ा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है यहाँ पे, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कील कस नहीं होता है, ठीक है। कील कस नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, ठीक है। हथौड़ा होता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या होगा, पूछा गया आपके सामने दिया गया क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो सभी को बताइए क्या है। ये हमारे स्वर दिए गए हैं, वोवेल दिए गए हैं, ठीक है। हमारे वोवेल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर एक श्रृंखला और देखेंगे, ए से ई हमारा 4+ हुआ है, ई से आई हमारा 4+ हुआ है, ठीक है। आई से ओ हमारा जो है 6+ हुआ है, और ओ से यू हमारा 6+ हुआ है, ठीक है। एक श्रृंखला ये भी हो जाएगी और एक श्रृंखला हमारी हो जाएगी स्वर वाली। ये हमारे स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू।
ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। चलिए, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनना है। चलिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनना है। ए, जी, ई। ठीक है। ए से वाई हो रहा है, ठीक है, और सी से ए हो रहा है, और ई से क्या हो रहा है, सी हो रहा है। तो अगर देखा जाएगा, यहाँ पे -2 हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है। अगर इसमें भी हम पीछे जाते हैं तो ए के बाद जेड, जेड के बाद वाई, यहाँ पे भी -2 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार बी, डी, एफ, बी से दो पीछे जेड हो जाएगा, ठीक है। तो जेड से हमारा जो है ऑप्शन नंबर, खाली सी वाला स्टार्ट है, तो जो सी वाला ऑप्शन दिया गया राइट हो जाएगा, ठीक है। बी से माइनस पीछे जाएंगे दो, तो डी बी हो जाएगा, और डी से माइनस, सॉरी, बी, एफ से माइनस पीछे जो जाएंगे तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आता है ये वाला क्वेश्चन। चलिए, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। सामने आपके क्वेश्चन देगा, यदि 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें दिनों की संख्या कितनी बच जाएगी। अगर 1 मार्च से 1 अप्रैल जाएंगे तो हमारा मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, ठीक है। 31 को हम सीधा 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 चौक 28, 28 के बाद 29, 30, 31, कितना बच गया, 3 हमारा रिमाइंडर, यानी कि शेष बच गया, यानी कि 3 हमारा विषम दिन बच गया, ठीक है। 3 हमारा विषम दिन बच गया, तो अब क्या करेंगे, शनिवार में 3 दिन आगे जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, तो एक शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया मंगलवार, यानी कि 1 अप्रैल को जो हमारा मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। अगर दूसरा चीज देखना है तो देखिए, 1 मार्च को अगर शनिवार है, ठीक है, 1 मार्च को शनिवार इसने बोला है, ठीक है। तो अगला शनिवार कब आएगा, 8 मार्च को। आज भी तो आपका 8 मार्च है ना। अच्छा, अप्रैल चल रहा है, मैं भी मार्च में जी रहा हूँ, चलिए अप्रैल है। 8 मार्च, 8 मार्च के बाद 8 7, इसके बाद आ जाएगा 15, 15 मार्च को जो है हमारा वापस शनिवार आएगा, ठीक है। 15 मार्च को वापस शनिवार, और 15 7 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 मार्च को जो हमारा शनिवार आएगा, ठीक है। 22 मार्च को हमारा शनिवार आएगा। 22 मार्च के बाद जो हमारा 29 मार्च को हमारा वापस शनिवार आ जाएगा, ठीक है। 29 मार्च के बाद आप 30 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च के बाद हमारा यहाँ पे 1 अप्रैल आ जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल, तो शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद हमारा 1 अप्रैल आएगा मंगलवार, ठीक है। चलिए, 38 38 नंबर पूछा गया है, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन में। यदि मोहन को किसी कुट भाषा में KMFYL लिखा जाता है तो काउंट को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। MOHAN, ये हमको लिखा क्या गया है, KMFYL, ठीक है। KMFYL, के से यम हो रहा है, -2 हो रहा है। ओ से यम हो रहा है, -2 हो रहा है। एच से एफ हो रहा है, -2 हो रहा है। ए से वाई यहाँ पे भी -2, और एन से एल आपका -2 हो रहा है, ठीक है। चलिए, सब में -2 हो रहा है, तो काउंट को COUNT, जी में -2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा।
ए से कौन सा है स्टार्ट है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, 39 49वां प्रश्न क्या है? सौम्या जो है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, ठीक है। वह दाएं मुड़कर जो है 35, दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, वहां से वह जो है दाएं मुड़कर जो है 35 मीटर चलती है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर जो है कितना बोलता है? 40 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वह सौम्या का जो मुंह है किस दिशा में है, ठीक है। चलिए, उसका मुंह क्या है? पहले तो बोला है दक्षिणी दिशा में है। उत्तर है, या दक्षिण है, या पूरब है, और ये आपका पश्चिम है। तो उसका मुंह पहले तो दक्षिण की तरफ है, ठीक है। मुंह उसका दक्षिण की तरफ है, वहां से क्या बोला है कि दाएं मुड़कर जो है 35 मीटर चलती है। चलिए, अब उसका जो मुंह है अगर दक्षिण में है तो उसका दायां भाग किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना बोला है कि इधर वो चलती है कितना? 35 मीटर, तो 35 मीटर इधर चलती है, ठीक है। 35 मीटर इधर चलती, क्लियर सभी को। फिर जो है दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है। चलिए, फिर यहाँ से जो है अब इसका दायां किधर हो जाएगा? तो इसका दायां अब ऊपर हो जाएगा। इधर बोला है कि 40 मीटर चलती है, ठीक है। इधर बोल दिया कि 40 मीटर चलती है। अंत में वह क्या बोला है कि बाएं मुड़कर जो है आ, कितना बोला है? 30 मीटर चलती है। अब इसका मुंह उत्तर में है, तो इसका बायां भाग इधर हो जाएगा वापस पश्चिम की तरफ। इधर बोला है कितना बोला है साथियों? तो इधर बोलता है 30 मीटर चलती है। चलिए, इधर 30 मीटर चलती है। अब जो है समूह का मुंह किस दिशा में है? तो ये वाला दिशा कौन सी है? तो ये वाली जो हमारी पश्चिम की दिशा है, तो ये इसका जो मुंह है हमारा पश्चिम की ओर हो जाएगा। क्लियर सभी को। पहले किधर था उसका मुंह? पहले दक्षिण की तरफ मुंह था, तो उसका जो है इधर दाहिना साइड किधर हो जाएगा? पश्चिम की दिशा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर बोला था दाएं, तो यहाँ से दायां इसका हो गया था ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ। अब इसका मुंह उत्तर की तरफ होगा। अब इसका जो दायां भाग बोलेगा बायां भाग, ठीक है। तो अब इसका बायां भाग किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। पहले इधर इसका दायां भाग था, लेकिन अब उसका देखिए खाली मुंह चेंज हो गया है दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो उसका जो पोजीशन भी है दाएं बाएं का वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसका जो मुंह है पश्चिम की तरफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। सौम्या का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है अभी। ठीक है, इस संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। सात, यहाँ पे देखिए। हम्म, दो श्रृंखलाएं चली रही है, 7 से 50, उसके बाद 8, उसके बाद 65 है, उसके बाद 9 दिया गया, ठीक है। देखते हो आपकी सिंपल की श्रृंखला ये चली है 7 से 8, 8 से 9 की, ठीक है। और एक श्रृंखला ये चली है 50 से 65 की, 15 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 1 प्लस हुआ। 65 में फिर 15 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 आंसर आ जाएगा, ठीक। नहीं, लेकिन यहाँ पे 80 भी तो हो सकता है। और एक श्रृंखला इसमें देखिए ऐसा दिया गया है, ठीक है। इसके इसके साथ संबंध में दिया गया है, अभी बताता हूँ कैसा संबंध दिया गया है। एक तो आपका ये हो जाएगा, लेकिन जो कि ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए, 7 से जो 50 हुआ है, तो 7 गुणे 7, 7 7 49, प्लस 1 कर दिया 50 होगा, ठीक है। 8 गुणे 8, 64 हो गया, प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया? 65 हो गया, ठीक है। इसमें गुणा कर रहे हैं, जो संख्या दी गई है उसमें गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 गुणे 9 81 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 82 हो जाएगा। ये वाला ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ इसका संबंध आ रहा है, ठीक है। 7 के साथ 50 का संबंध आ गया, 8 के साथ 65 का संबंध आ गया, और 9 के साथ आपका 82 का संबंध आ जाएगा। तो ये वाला ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है, इसकी अपेक्षा की हम इसमें 15 प्लस कर दें, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा एक्यूरेट दिखेगा आप सभी को, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 41 41 नंबर। ए बी की बहन है, ठीक है। बी की शादी डी से हुई है, ठीक है। और बी और डी की पुत्री जी है, ठीक है। तो जी का ए से क्या संबंध हो जाएगा? भांजी का संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सीधी सी बात है। ए और बी क्या है? ये जो है बी की बहन है, ठीक है। ये जो है बी की बहन है, ये बी की बहन ये है, ठीक है।
चलिए, बी की बहन ए है और बी की शादी जो है डी से हुई है, ठीक है। और बी की जो शादी है डी से हुई है, ठीक है। चलिए, ये जो है बी की बहन है। चलिए, बी की शादी डी से हुई है, ठीक है। बी और डी की पुत्री जी है, ठीक है। बी और डी की एक पुत्री है जी, ठीक है। इनकी पुत्री है, ठीक है। तो जी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। जी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, तो जी कौन है। जी जो है ए के बहन या तो भाई, ठीक है। बी क्यों नहीं बताया कि बी क्या है। ये बताया है कि ए क्या है, कि ए बहन है, लेकिन बी को नहीं बताया कि बी बहन है कि भाई है, ठीक है। लेकिन इसकी शादी डी से हुई है। ये भी नहीं बताया कि डी कौन है, पति है या पत्नी है, ठीक है। ये भी नहीं बताया है, ठीक है। तो वो छोड़िए, जी कौन है ना, तो ए जो है बी के बहन या भाई की पुत्री है, तो बहन या भाई की पुत्री जो है भतीजी या तो भांजी कहलाती है, ठीक है। भतीजी या तो भांजी कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। भाई की पुत्री हो जाएगी तो भतीजी, बहन की पुत्री हो जाएगी तो भांजी कहलाएगी। चलिए, 42वां प्रश्न सामने दिया गया है, पूछा गया एक्स की जो आयु है वाई की आयु से जो है 2/3 है, ठीक है। 6 वर्ष के बाद जो है एक्स की आयु 46 वर्ष हो जाती है, वाई की वर्तमान आयु क्या है हमें बताना है, ठीक है। चलिए, एक्स की जो आयु है वाई की आयु की कितनी है, 2/3 है, ठीक है। ठीक है, ये बोला है। एक्स की जो आयु है वाई की आयु के 2/3 है, क्लियर। क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बटे में 2x, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं हम। अब 6 वर्ष बाद बोला है। 46 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो एक्स की वर्तमान क्या हो जाएगी, 6 वर्ष बाद की 46 है, तो करंट की क्या हो गई, 46 - 6 कर देंगे तो 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। वायु की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। वाई बराबर क्या देगा, 3/2 गुणे एक्स की वैल्यू कितनी है, 40 है, 40, ठीक है। इस टाइम 60 वर्ष आ गई, ठीक है। तो वाई की वर्तमान आयु क्या आ गई, 60 वर्ष आ गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन तो मिलने वाला नहीं है। मिलेगा, ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपको सभी इजी। चलिए, दिए गए विकल्प में से विषम अक्षरों को चुनना है, ठीक है। विषम अक्षरों को चुनना है यहाँ पे। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। ए एम ओ, ALM NO, दो दो प्लस हो, ठीक है। UXA, UVWX, 3 प्लस होगा, ठीक है। YZ, फिर आपका A, 3 प्लस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद CEG, सी के बाद DE, ठीक है। सी के बाद DE, 2 प्लस होगा। ई के बाद FG, दो दो प्लस, यानी कि ये वाला हमारा भिन्न हो जाएगा, इसमें 3 3 प्लस है, बाकी सब में दो दो प्लस हो रहा है। चलिए, 44वां प्रश्न पूछा गया है।
ध्यान से देखेंगे बताएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। पूछा आपका, 24 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ने वाला एक व्यक्ति एक दिन में जो है 16 मीटर चढ़ता है, ठीक है। लेकिन शाम को 3 मीटर 40 सेंटीमीटर नीचे फिसल गया। उस दिन वो आदमी कितनी दूर पहुंचा है, ठीक है। 24 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ने वाला एक व्यक्ति एक दिन में जो है 16 मीटर चढ़ा है, लेकिन शाम को जो है 3 मीटर 40 सेकंड नीचे फिसल गया है, यानी कि उतनी दूरी उसकी और बढ़ गई, ठीक है। 24 मीटर में उसकी और दूरी कितनी बढ़ गई, 3 मीटर 40 सेकंड की दूरी उसकी और क्या हो गई, बढ़ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिसल गया है तो नीचे आ गया है, मतलब उसकी दूरी भी बढ़ गई है और वो नीचे भी आ गया है, ठीक है। देखिए, और क्या बोला है, उस दिन वो आदमी जो है कितनी दूर चढ़ा है, ठीक है, हमें बताना है। आदमी द्वारा चढ़ी गई दूरी, ठीक है, कितनी है, 16 मीटर है, ठीक है। उसमें से वो कितना कितना कम हो गया है, 3 मीटर 40 सेकंड 40 सेंटीमीटर, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर जो है कम हो गया है, मतलब नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसको अगर घटा लेंगे तो कितना बचेगा, पॉइंट में है ना, तो यहाँ पे आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है, यानी कि 12 मीटर और 40 40, 1 मिनट हो जाएगा, 12 मीटर और 60 सेंटीमीटर। दो दिन बाद आदमी कितना चढ़ा है, 12 मीटर और 60 सेंटीमीटर जो है चढ़ा है एक दिन में वो, ठीक है। एक दिन में उतना चढ़ता है ना, तो हमें दिन का ही पूछा है कि उस दिन वो आदमी जो है कितना पहुंचा है, कितना दूर पहुंचा है, तो सीधी सी बात है, 60 मतलब 16 मीटर में से 3 मीटर 40 सेकंड को घटाएंगे तो 12 मीटर 60 सेंटीमीटर आपका आंसर बचेगा। चलिए, 45वां क्वेश्चन है, कुछ समीकरण जो है किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल नहीं किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, 8 हैशटैग क्या दिया गया है, 63 दिया गया है, 63 हो कैसे रहा है पहले ये देखिए, ठीक है। 8 9 7 63 होता है ना, तो 8 - 1 करके हो जाएगा, ठीक है। 7 7 9 63 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 7 × 8 दिया गया है, तो 8 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 बराबर 49 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 5 × 6 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बराबर आपका 25 हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया तो 11 × 7 - 1, 11 × 6 बराबर 66 हो जाएगा आपका आंसर, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट, तो उम्मीद करता हूँ क्लासेस आप सभी को अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देंगे। अपना प्रैक्टिस रिवीजन डेली बेसिस पर आप सभी को करना है, और जो चैनल में पहली बार आए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। आप सभी से मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में कला वाली शाम को 4 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।